हाँ बच्चों, ये वाला मैंने आप लोग को क्वेश्चन दिया था खुद से करने के लिए, ठीक है। ये आप लोग कर लीजिएगा क्वेश्चन। आज के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक। राइट डाउन इफ y is equals to if y is equals to e to the power x e to the power x plus e to the power x plus e to the power x plus e to the power x प्लस सॉरी एक मिनट बच्चों, ये गड़बड़ हो गया। e टू दी पावर x ऊपर ही है इसके ना, x पर ही है, x प्लस e टू दी पावर x, ठीक है, प्लस सो ऑन इंफिनिटी, प्लस सो ऑन इंफिनिटी ठीक है। शो दैट dy over dx is equals to, एक मिनट बच्चों, show that dy over dx is equals to y upon 1 minus y, ठीक है। dy over dx is equals to y upon y minus 1। ये है, ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे। आपको y बराबर ये दे रखा है ना, लिख लीजिए। गिवन y इज इक्वल्स टू दिस, लिख लीजिए। गिवन दैट y इज इक्वल्स टू दिस, है ना। इसको हम लोग बच्चों और कैसे लिख सकते हैं। दिस कैन बी रिटन एज इक्वेशन, दिस implies y is equals to e to the power x, ये हमने लिख दिया e to the power x, और इधर लिख दिया मैंने प्लस y। लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि e की पावर x प्लस e की पावर x प्लस e की पावर x सो ऑन को हम y से ही शो कर रहे हैं, तो मैंने ऊपर वाले पूरे टर्म को मैंने लिख दिया y। बोलो बच्चों सही है, लिख सकते हैं ना। चलिए अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं। दिस implies y माइनस e टू द पावर x प्लस y इज इक्वल्स टू 0, यही लिख सकते हैं ना। या आप ऐसा करो, नहीं ये मत करिए, आप इसके बाद पूरे इक्वेशन का लॉग ले लीजिए। लिखिए राइट डाउन टेकिंग, फिर से हमें लॉग क्यों लेना पड़ा, क्योंकि e की पावर x है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, तो हमें क्या मिल गया, log y इज इक्वल्स टू क्या मिल गया बच्चों, देखो log y इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा आपका x प्लस y log ऑफ e, यही मिलेगा ना। अच्छा log e की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, log e की वैल्यू किसी को पता है कितनी होती है। log e की वैल्यू होती है 1, log e की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 1, तो ये वैल्यू हम कैसे लिख सकते हैं। दिस इंप्लाइज x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, सॉरी, दिस इंप्लाइज x प्लस वाई log y इज इक्वल्स टू x प्लस वाई, क्योंकि log e की वैल्यू होती है हमारी 1। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज log y माइनस x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। चलिए ये इक्वेशन आ गई। अब इससे बताइए dy ओवर dx कितना हो जाएगा। dy ओवर dx इज इक्वल्स टू, बोलो बच्चों, dy ओवर dx
इज इक्वल्स टू, माइनस लगा दिया मैंने और ये अपॉन में लिख दिया। हाँ बताओ, इसको जब हमने विद रेस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट किया तो ये कितना हो गया, कितना हो गया log y का, विद रिस्पेक्ट टू y क्यों, विद रिस्पेक्ट टू x करना होगा ना। हाँ विद रिस्पेक्ट टू x किया, कितना हो गया -1 नीचे। जब हमने इसको विद रिस्पेक्ट टू y किया log y को, तो कितना हो गया 1/y, और y को विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट किया तो -1। बोलो बच्चों सही है, यही टर्म आएगा। यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलिए अब इसको एलसीएम ले लीजिए, मतलब y एलसीएम ले लीजिए, यहाँ y लिख दीजिए और इस वाले y को ऊपर ले जाइए और इस -1 को बाहर ले जाइए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, है ना। देखो इस y को एलसीएम लिया मैंने तो ये आ गया 1 माइनस y, और ये y आपने हटा दिया, यहाँ 1 माइनस y हो गया -y, और यहाँ ऊपर y गया तो ये y हो गया, ये माइनस और ये माइनस हट गए, ये माइनस और ये माइनस हट गए। तो देखिए यही आपको प्रूफ करना था, देखिए dy over dx is equals to y upon y minus 1, यही आ गया आपका, hence proved, hence proved। ठीक है बच्चों, क्लियर है, क्लियर है बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक लिख लीजिए, राइट डाउन द नेक्स्ट टॉपिक। अब ये वाला हमारा लास्ट है, डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन एक्सप्रेस इन पैरामीट्रिक फॉर्म। इसके बाद हम लोग करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ functions expressed in parametric form। ठीक है, ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। अब इसको मैं आप लोग को क्वेश्चन करके ही बताती हूँ। पैरामीट्रिक फॉर्म मतलब क्या होगा कि हमें x और y की वैल्यू गिवन होंगी इन सम अदर वेरिएबल के फॉर्म में, और फिर हमें वहां से dy over dx की वैल्यू फाइंड करनी होगी। क्लियर हुआ बच्चों। तो चलिए इसमें पहला क्वेश्चन लिखिए, राइट डाउन द फर्स्ट क्वेश्चन, find dy over dx, find dy over dx for the following functions, for the following functions expressed in parametric form, expressed in the parametric form। नंबर 1 लिखिए, नंबर 1 है हमारा x इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, x इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, टी स्क्वायर। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा y इज इक्वल्स टू, अगेन सॉरी ये है x इज इक्वल्स टू टी क्यूब, है ना, और y इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, लिख लीजिए y इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमें सॉल्व करना है बच्चों। ठीक है, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, dx ओवर dt इस इक्वेशन से। समझ में आ रहा है फर्स्ट ईयर बच्चों, समझ में आ रहा है। और यहां से हम क्या निकाल सकते हैं बताओ, यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, dy ओवर dt, है ना, यही निकाल सकते हैं ना। चलिए राइट डाउन सोल्यूशन लिखिए, राइट डाउन सोल्यूशन, इसमें लिखो गिवन दैट लिख लो, ये जो इक्वेशन आपको गिवन है, ये गिवन है ना। दिस इंप्लाइज, चलो फटाफट लिखो, दिस इंप्लाइज dx ओवर dt। बताओ dx ओवर dt की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, यहां से बताओ,
बोलो बच्चों कितनी आ गई? हाँ 3t square and 3t square. बिल्कुल सही, 3t² 3t² और dy/dt की वैल्यू 2t 2t 2t, ठीक है। देन dy/dx को हम कैसे लिख सकते हैं? इट कैन बी रिटन एज, देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं dy/dx dy/dt अपॉन dx/dt, लिख सकते हैं बच्चों? Yes, ma'am. क्योंकि अपॉन dt तो कट जाएगा तो dy/dx हो जाएगा, है ना। अच्छा dy/dt की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है? कितनी आ रही है बच्चों dy/dt की वैल्यू? 2t। 2t upon 3t square. हाँ लिख दीजिए 2t अपॉन 3t²। कितना मिला? बराबर कितना आ गया बच्चों? 2/3t. 2/3t 2/3t। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर बच्चों, ठीक है। चलिए अब सेकंड करिए फटाफट। सेकंड है आपका x इज इक्वल्स टू a 1 माइनस cos ऑफ थीटा, cos ऑफ थीटा, थीटा कहाँ है? थीटा, ठीक है। और y इज इक्वल्स टू a ऑफ थीटा प्लस साइन थीटा। ये दे रखा है। चलिए सॉल्व करिए बच्चों। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? कैसे सॉल्व करोगे बच्चों? हमें क्या दिया है? गिवन दैट ये हमें वैल्यू है। पहली वाली x वाली वैल्यू से बताओ आप क्या फाइंड कर सकते हो? dx/dA. dx/dA फाइंड करेंगे। क्या वेरिएबल है बच्चों? बोलो क्या वेरिएबल है? थीटा नहीं है? वेरिएबल थीटा है ना बेटा, तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं? क्या फाइंड कर सकते हैं, जल्दी बोलो। dx/d theta. बिल्कुल सही, वेरी गुड। आप क्या फाइंड कर सकते हैं? dx/d थीटा करिए। दिस इंप्लाइज दोनों की वैल्यू निकालिए, dy/d थीटा और dx/d थीटा की। dx/d थीटा इज इक्वल्स टू d थीटा इज इक्वल्स टू, बताओ कितनी आ गई वैल्यू? कितनी आ गई बच्चों? a sin थीटा, क्यों यही आई बच्चों? a sin थीटा। देखो ये तो जीरो हो गया, ये तो जीरो हो गया। cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस हो गए, तो a sin थीटा आया सबको फर्स्ट ईयर? Yes, ma'am. चलिए Yes, ma'am. नेक्स्ट बताइए उसकी dy/d थीटा की वैल्यू। minus a cos theta. dy/d थीटा इज इक्वल्स टू, हाँ कितना कितना आएगा? a इंटू 1 प्लस 1 plus cos theta. cos थीटा, बिल्कुल सही। 1 प्लस आएगा बच्चों क्योंकि वो भी थीटा है, थीटा को डिफरेंशिएट तो करना ही पड़ेगा, है ना। चलिए अब आप वो वैल्यू लिख लीजिए dy/dx की। then dy/dx is equals to, then dy/dx is equals to dy/d थीटा, है ना, अपॉन dx/d थीटा। चलो वैल्यू रख दो। dy/d थीटा की वैल्यू तो ये रही a प्लस 1 प्लस कॉस थीटा, a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। और x की वैल्यू आप वो रख दीजिए a साइन थीटा। ठीक है, चलिए कितना आ गया बच्चों?
1 plus cos theta upon sin theta. 1 plus cos theta upon sin theta. 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, बिल्कुल सही, Sin theta. सही है, लिख दीजिए 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अभी आगे और फर्दर सॉल्व करेंगे बच्चों इसको, ठीक है। ये आ गया 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन ऑफ थीटा, ठीक है, साइन ऑफ थीटा। रुक जाइए एक मिनट बच्चों, 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। अब 1 प्लस कॉस थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस कॉस थीटा का मैंने आप लोग को फॉर्मूला बताया था कि हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, देखिए मैं भी आपको दिखाती हूँ, हमने बहुत जगह इसको यूज किया 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू, एक क्वेश्चन में जहां में साइन और कॉस थीटा की वैल्यूज थी हमने बहुत यूज किया बच्चों। याद आ रहा है कुछ क्या लिखा था आपने 1 प्लस कॉस थीटा? याद आ रहा है बच्चों? हाँ, फर्स्ट ईयर याद आ रहा है आपको 1 प्लस कॉस थीटा हमने क्या लिखा था? देखिए हम आ रहे हैं, मैं उसी सही में मैं आपको यहीं पे डायरेक्ट भी लिखवा सकती हूँ, पर मैं आप लोगों को क्वेश्चन में देख के बता रही हूँ कि कहाँ हमने यूज किया था और फिर कैसे हमने इसको सॉल्व किया था। साइन और कॉस के 10 वाले क्वेश्चन में हमने बहुत किया इसको सॉल्व, 10 वाले क्वेश्चन में हमने बहुत सॉल्व किया बच्चों। देखिए एक मिनट, ये जो 10 वाला क्वेश्चन था यही हमने यूज किया था, नहीं मिल रहा तो मैं डायरेक्ट लिखवा ही देती हूँ आप लोगों को। 1 प्लस कॉस थीटा, ये रहा देखो बच्चों, क्या होता है 1 प्लस कॉस थीटा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यही होता है ना, है ना? ये फॉर्मूला आप लिखिए, ये फॉर्मूला लिखिए आप, यहाँ लिखो, सिंस वी नो दैट, हाँ, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है, क्या हो जाएगा? थीटा बाय 2, ठीक है। और क्या होता है आपका ऑल्सो साइन थीटा, साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा बाय 2, साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, ये वैल्यू हमारी साइन थीटा की होती है, ठीक है। अब ये वैल्यू आप रख दीजिए, देन dy ओवर dx इज इक्वल्स टू, रखो और बताओ कितना आ गया बच्चों? देन dy ओवर dx इज इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चों? अपॉन में लिख देती हूँ मैं, ऊपर वैल्यू मैंने लिख दी ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है, और नीचे मैंने वैल्यू लिख दी ये 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, तो देखिए एक कॉस थीटा कट गया और 2 का 2 कट गया, क्या बचा? इक्वल टू क्या बचा बच्चों? कॉस थीटा बाय 2 अपॉन साइन थीटा बाय 2, हाँ, तो क्या हो गया? उसको हम क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा बाय 2, नहीं, हाँ, cot theta by 2. कॉट थीटा बाय 2, बिल्कुल सही, ये अपॉन साइन आया और दिस कैन बी रिटन एज इक्वल टू कॉट थीटा बाय 2, ठीक है बच्चों, कॉट थीटा बाय 2, दिस इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं हम लोग, राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड है आपका x इज इक्वल्स टू 2 cos थीटा, 2 cos
थीटा माइनस कॉस 2 थीटा cos 2 theta y is equals to 2 sin theta 2 sin theta uh, 2 sin theta minus sin 2 theta. ठीक है, find dy over dx at find dy over dx at theta is equals to pi by 2. Theta is equals to pi by 2. चलिए फटाफट वैल्यू निकालते हैं हम लोग। ऊपर वाले में से हम लोग क्या निकाल सकते हैं x की वैल्यू से बच्चों, बोलो। dx over d theta। बिल्कुल सही। चलिए फटाफट निकालिए, dy over d थीटा निकालिए, dy over dx निकालिए, और फिर आप जो है थीटा की जगह पाई बाय 2 रख दीजिएगा dy over dx में। गिवन दैट दिस, ठीक है, दिस इंप्लाइज dx over d थीटा कितना हो गया बच्चों, बताओ कितना हो गया। cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो ये हो गया -2 साइन ऑफ थीटा, है ना। सही है बच्चों। cos 2 थीटा का क्या डिफरेंशिएशन होगा बच्चों, प्लस 2 sin 2 थीटा, 2 theta। बिल्कुल सही, प्लस 2 साइन 2 थीटा। अब dy ओवर डी थीटा कितना हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा, 2 cos ऑफ थीटा, 2 cos ऑफ थीटा माइनस 2 cos ऑफ 2 थीटा। सही है ना बच्चों। Yes ma'am। जो चीज ना समझ में आए पूछते जाइएगा। देन dy over dx is equals to, then dy over dx is equals to dy over d theta upon dx over d theta। dy over d theta ये रहा बच्चों, 2 cos थीटा माइनस 2 cos थीटा, और नीचे आप रख दीजिए उसकी वैल्यू dx वाले की, वो है आपका -2 साइन थीटा, ये वाली, ये वैल्यू आपने यहाँ रख दी। देखिए ऊपर और नीचे दोनों में से आपका 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लीजिए, तो वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 2 हटा दो बच्चों, यहाँ से 2 हटा दिया हमने, यहाँ से 2 हटा दिया, यहाँ से 2 हटा दिया, यहाँ से 2 हटा दिया, ठीक है। फिर आपको क्या निकालना है, देन dy over dx at pi by 2, है ना। ये तो हमारी dy over dx वैल्यू ये निकल आई, यहाँ लिख लो, दिस इंप्लाइज dy over dx is equals to, ये आ गया, तो dy over dx, एक मिनट बच्चों, दिस इंप्लाइज dy over dx, तो ये आ गया आपका, ये हटा देते हैं हम पूरा, ठीक है, dy over dx तो ये आ गया, दिस इंप्लाइज dy dx at pi by 2, वो कितना आ गया, at थीटा इज इक्वल्स टू pi by 2। अब आप थीटा की जगह pi by 2 रख देना बच्चों, at थीटा इज इक्वल्स टू pi by 2 इज, क्या हो जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा pi by 2 cos pi by 2, cos pi by 2 की वैल्यू कितनी होती है, cos pi by 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0। ये 2 पाई इंटू पाई बाय 2, यहाँ भी 2, यहाँ आ जाएगा पाई बाय 2, यहाँ आ जाएगा 2 इंटू पाई बाय 2, ठीक है, ये आ जाएगा।
तो अब आती है आपकी ठीक है, डी बाई डी टू एक्स कॉस पाई बाय 2 की वैल्यू तो हो गई हमारी, कितनी होती है बच्चों, 0, ये तो हो गया 0। और यहाँ पर ये 2 और ये 2 बच्चों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो कितना बचेगा, कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, बोलो कितनी होती है बच्चों, कॉस पाई की वैल्यू, कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, ठीक है, ये हट गया। यहां से साइन पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1। और यहाँ भी आपको 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन पाई की वैल्यू बताओगे कितनी होती है, बोलो साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, साइन पाई की वैल्यू इज 0, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 0। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, ऊपर हो गया आपका +1, नीचे हो गया -1, तो ये वैल्यू अल्टीमेटली कितनी आ गई हमारी, -1। क्लियर है बच्चों, क्लियर है फर्स्ट ईयर, यस मैम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का, राइट डाउन फोर्थ, फोर्थ लिखो, x इज इक्वल्स टू cos इनवर्स, देखिए cos इनवर्स 1/, ये लिख लेना से 1/, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस t स्क्वायर, और y इज इक्वल्स टू देखिए साइन इनवर्स, यहां लिख लीजिए साइन इनवर्स t/1 प्लस t स्क्वायर, ये होता है, ठीक है, ये दे रखा है बच्चों, आपको वही dy/dx ही फाइंड करना है। क्या फाइंड कर सकते हो पहले से बच्चों, x वाली वैल्यू से, बोलो क्या फाइंड कर सकते हो, dx/dt, बिल्कुल सही, चलिए डिफाइन करिए, मैं लिख रही हूँ जब तक, आप लोग फटाफट फाइंड करिए, गिवन दैट दिस वैल्यू, ठीक है, दिस इंप्लाइज dx/dt is equals to, this implies dx/dt is equals to cos इनवर्स ऑफ x, cos इनवर्स ऑफ थीटा, है ना, तो ये हम कैसे सॉल्व करें, इसमें तो हमें कोई सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, क्योंकि ये 1/1 प्लस टी स्क्वायर है ना, तो देखो इसको कितनी अच्छे तरीके से हम सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर इसमें आपको सिर्फ एक चीज माननी पड़ेगी, राइट डाउन, लेट t is equals to tan of theta, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, देन x इज इक्वल्स टू, देखो देन x इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका cos इनवर्स 1/t स्क्वायर है, इसको हम लिख लेते हैं tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना बच्चों, और ये कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा tan स्क्वायर ऑफ थीटा, यहाँ थीटा लिख लीजिए, और यहाँ ऊपर भी tan थीटा आ जाएगा,
टेन थीटा। ठीक है बच्चों, है ना। अब देखो आगे क्या आएगा, दिस इंप्लाइज चलिए नेक्स्ट लिखिए, दिस इंप्लाइज, बोलो बच्चों क्या आएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, किसी को पता है? sec square theta. हाँ सेक स्क्वायर थीटा। मैं लिखवाऊं कि आप लोग को पता है बच्चों, फॉर्मूला लिखवाऊं? मैं लिखवा देती हूँ। वी नो दैट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये आ जाएगा सेक ऑफ स्क्वायर थीटा, लिख लीजिए। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज x की वैल्यू लगा दीजिए आप और y की वैल्यू में लिख दीजिए। यहां आ गया हमारा सेक स्क्वायर थीटा, इसी को कॉपी कर लेती हूँ मैं। ये आ गया सेक स्क्वायर थीटा यहाँ, और यहां भी आ गया यही सेक थीटा। क्या होता है बच्चों, अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा हो जाएगा, है ना। Yes, ma'am. हटा दीजिए अंडर रूट, यहां से हमने अंडर रूट हटा दिया। ठीक है, और यहां लिख लिया सेक ऑफ थीटा, सेक ऑफ थीटा, और यहां से भी हमने अंडर रूट हटा दिया। ठीक है, और यहां लिख दिया हमने सेक ऑफ थीटा। ठीक है, सेक थीटा जो होता है हमारा कॉस थीटा होता है ना, और टेन थीटा होता है हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कर लीजिए बच्चों, एक मिनट बच्चों जरा। ठीक है, दिस इंप्लाइज कॉस इनवर्स, ये आ जाएगा कॉस थीटा, कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, और ये आ जाएगा tan थीटा की जगह हम लिख लेते हैं साइन अपॉन कॉस, ये लिख लेते हैं हम साइन अपॉन कॉस, और सेक को हम उल्टा लिख देते हैं कॉस थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा। सही है ना बच्चों, देखिए कॉस थीटा कट गया, ये कॉस इनवर्स और कॉस इनवर्स कट गए, तो हमारा x की वैल्यू कितनी आ गई, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू, सिर्फ बच गया हमारे पास थीटा, सिर्फ क्या बचा हमारा थीटा, बाकी सब तो हट गया, सिर्फ बचा थीटा। और यहाँ बचा आपका साइन इनवर्स ऑफ, क्या होगा, ये कट गया आपका कॉस ऑफ कॉस, साइन इनवर्स साइन बचा खाली, है ना। तो यहां भी बच गया आपका खाली थीटा। समझ में आ रहा है ना बच्चों, यहाँ आपका ये कॉस थीटा और कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गए, ये कॉस थीटा ये कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास बचा खाली साइन ऑफ साइन थीटा इज थीटा। ठीक है, तो ये दोनों हमारे पास कितने बचे, x इज इक्वल टू थीटा और y इज इक्वल टू थीटा। तो थीटा अगर हमने क्या माना था, t इज इक्वल टू टेन थीटा माना था, है ना। Since we assume that this, तो यहाँ से बच्चों थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू, बोलिए कितनी आ गई, tan inverse t. हाँ tan इनवर्स t, बिल्कुल सही। दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स t, लिख लीजिए इक्वल टू tan इनवर्स t। ठीक है, tan इनवर्स t। अब आपके दिस इंप्लाइज x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी और y की,
दिस इम्प्लाइज x is equals to tan inverse t and y is equals to tan inverse t. लिख दीजिए. This implies x is equals to tan inverse t and y is equals to tan inverse t. ठीक है. अब हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ से? dx over dt निकाल सकते हैं, है ना? लिखिए. This implies dx over dt. बताओ कितना हो जाएगा dx over dt? tan inverse x का कितना होता है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है. तो ये x की जगह t है तो t स्क्वायर हो जाएगा. 1 प्लस टी स्क्वायर. ठीक है. और dy over dt कितना हो जाएगा? सेम dy over dt की भी वैल्यू हो जाएगी. dy over dt is also 1 plus tan square. ठीक है. This implies dy over dx is equals to, this implies, मैं लिख लेती हूँ. हाँ, 1 आएगा, 1 आएगा, कुछ और आएगा? बोलो बेटा. क्या आएगा बताओ. Then dy over dx is equals to dy over dt upon dx over dt. तो dy over dt तो ये रहा. इसकी जगह हमने ये लिख दिया. बहुत सही तरीके से. एक बार जरा लाइट चली गई है, मैं नेट कनेक्ट करके फिर स्टार्ट करती हूँ. बस 2 मिनट रुक जाइए बच्चों. हाँ बच्चों, आवाज आ रही है मेरी? फर्स्ट ईयर मेरी आवाज आ रही है? यस मैम. ठीक है. देखिए dy ओवर dt की जगह हमने ये कर दिया और dx ओवर dt की जगह हमने ये कर दी. वैल्यू लिख दी. दोनों वैल्यू ऊपर नीचे सेम है ना? तो ये वैल्यू कितनी आ गई? इक्वल टू 1. दिस इज द आंसर. ठीक है बच्चों, दिस इज द आंसर. और यहाँ पर आपका ये जो डिफरेंट डिफरेंशिएशन थे पार्ट्स वो कंप्लीट हो गए. अब हम लोग जो कल मतलब नेक्स्ट क्लास में जो हम स्टार्ट करेंगे, कल आपकी क्लास होगी बच्चों, कल आपकी क्लास होगी 10:50 से. ठीक है. तो जो 10:50 से हम स्टार्ट करेंगे क्लास, उसमें हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे. ठीक है. ठीक है, क्लियर है बच्चों? ओके मैम. चलिए अब यहीं पर हम लोग लीव करते हैं अपनी क्लास.